अल्लाह का तराजू इंसाफ तोलता है, मुजरिम अगर न बोले तो जुर्म बोलता है। नाज़रीन, घरों में मामूली तकरार तो इस बात की निशानी है कि झगड़ने वाला आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन हम अक्सर समझने में गलती करते हैं और फिर यहीं से बात बिगड़ती है। वेलकम टू द शो, मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म बोलता है। और देखिए आज के एपिसोड में, माँ बाप की सरजनिश, तालिब इल्म ने वालिदैन समेत भाई को भी मौत के घाट उतार दिया। बरहना तस्वीरें बनाकर थानेदार ने लाखों रुपए बटोर लिए। शक के अंगारों पर दहकती जिंदगी, जहरा शेख की दर्दनाक कहानी। एसएसपी की महकमाना कार्रवाई, कांस्टेबल दिल का दौरा पड़ने से हलाक और खेल का मैदान मक्तलगाह बन गया। और इसके अलावा देखिए और भी बहुत कुछ। ना जाने क्यों रोशनियों के शहर को अमन रास नहीं, एक चिंगारी क्या भड़कती है कि शोलों की हिद्दत महीनों तक नहीं जाती। गोलियों की बौछार और रॉकेटों की गूंज में घिरा है चील चौक, जिसके एक तरफ पुलिस अपने साजो सामान के साथ मौजूद है, जबकि दूसरी जानिब असलहे से लैस दहशतगर्द हैवानियत का रूप धारे हुए हैं। मुहासरे को 4 रोज हो गए हैं, जिसमें एसएचओ समेत अब तक 26 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ये आग और गोलियों की बौछार क्यों शुरू हुई, जिसने हजारों लोगों को घरों में कैद कर दिया। गैंग वॉर का सिलसिला 2002 से शुरू है। पहले ये खूनी तसादुम रहमान और अरशद पप्पू ग्रुप के दरमियान था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। लेकिन 2006 में अरशद और इसके बाप लालू के जेल जाने के बाद रहमान के लिए रास्ता साफ था। 2008 में पीपल्स अमन कमेटी की बुनियाद रखी गई और इसके कुछ अरसे बाद ही रहमान एक पुलिस मुकाबले में मारा गया और अब क़यादत उज़ैर जान बलोच के पास आई। कई लोगों का इल्जाम रहा कि ये कमेटी भत्ताखोरी और इग़वा में मुलव्विस है, लेकिन उज़ैर बलोच इससे इनकारी रहे। ये खुद को पीपल्स पार्टी का ग्रुप कहते रहे, लेकिन 2 माह पहले इख्तलाफात में शिद्दत आ गई और अमन कमेटी ने 2 मार्च को मुस्लिम लीग नून के गौस अली शाह को दावत दे दी। तनाव बढ़ता गया और गुज़िश्ता हफ्ता सदर आसिफ अली जरदारी ने हुक्म दे दिया कि लियारी को दहशतगर्दों से साफ कर दिया जाए। पहले ये ऑपरेशन 8 चौक के इलाके में हुआ, जिसके खिलाफ मुजाहरे किए गए और जुम्मे के रोज चील चौक पर पुलिस ने मुहासरा कर लिया, जिसके बाद पुलिस का बराह रास्त तसादुम शुरू हुआ। यूं अब तक 26 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, जिसमें एसएचओ सिविल लाइन भी शामिल है। 3 दिनों में ना कोई घर से निकला और ना घर में दाखिल हुआ, लेकिन खून की बू ने अहले मोहल्ला को परेशान कर दिया। कातिल बाहर से आया या घर का कोई फर्द जल्लाद बन गया। देखिए रावलपिंडी से जुल्करनैन हैदर की रिपोर्ट। रावलपिंडी के थाना टाउन पुलिस को कटारिया इलाके के रिहायशी एक शख्स ने इतला दी कि एफ ब्लॉक के मकान नंबर 276 से ताफुन और बदबू आ रही है, लेकिन घर को ताला लगा हुआ है। पुलिस ने कॉल करने वाले शख्स से मजीद मालूमात हासिल की तो पता चला कि घर का सरबराह मोहम्मद तारिक मकामी सीमेंट फैक्ट्री में मुलाजिम है। पुलिस को यह भी बताया गया कि घर कई रोज से बंद है और इस घर में किसी को आते और जाते हुए नहीं देखा गया। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची, अहले इलाका भी इकट्ठे हो गए। पुलिस ने अंदर दाखिल होने के लिए मेन गेट को तोड़ दिया। पुलिस और अहले इलाका जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए तो बदबू मजीद तेज हो गई। लगता यही था कि किसी ने खून की होली खेली है, लेकिन किसने, इस सवाल की खोज में कमरों की तलाशी ली जाने लगी। पुलिस और अहले इलाका जैसे ही कमरों में दाखिल हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि यहाँ सिर्फ 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 लाशें थीं। घर के सरबराह मोहम्मद तारिक, उसकी बीवी तबस्सुम और 17 साला बेटे सैयद तारिक की लाशें चादर और लिहाफ में लिपटी हुई थी, जिनसे शदीद ताफुन उठ रहा था। जबकि एक और कमरे की तलाशी ली गई तो वहाँ तारिक का बड़ा बेटा वक्कास नींद बेहोशी की हालत में पड़ा था। पुलिस ने फौरी तौर पर रेस्क्यू को तलब किया। देखिए जरा ये मनाजिर, जब लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रेस्क्यू 1122 के एहलकार लाशों को घर से निकालकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस में डाल रहे हैं। इलाके का हर शख्स हैरान और परेशान है। हर जुबान पर एक ही सवाल था कि आखिर ये सब कैसे हो गया, कौन दुश्मन बन गया। अपेरेंटली ये कोई वारदात नहीं लगती, क्योंकि अगर वारदात होती तो करने वाले फिर वो टेपें वगैरह जो है वो लगा के नहीं जाते। लगता ऐसा है कि इतनी जल्दी तो इस पर कमेंट करना मुश्किल है कि उसका मोटिव क्या था और ये किस तरीके से हुआ है। कुछ बातें हमारे जहन में भी हैं, लेकिन उनको
इतनी जल्दी प्रोनाउंस करना जो है वो मुनासिब नहीं है। जिस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया गया, लगता नहीं था कि ये कोई डकैती की वारदात है, लेकिन अगर किसी दुश्मन ने हमला किया तो यकीनी तौर पर तारिक के बेटे वक्कास के पास कोई ना कोई मालूमात जरूर होगी। जी हाँ, यही जानने के लिए पुलिस ने वक्कास को होश में लाने और उसकी तबीयत संभलने के बाद उससे पूछगछ की। वक्कास ने बताया कि नामालूम मुल्जिमान ने उसके वालिदैन और भाई को कत्ल किया है, लेकिन मुख्तलिफ जावियों से सवाल पूछने पर वक्कास घबरा गया। पुलिस को शक हुआ कि हो ना हो वक्कास का इस खूनी वारदात से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। तफ्तीश का दायरा वसी करते हुए जब पुलिस ने दोबारा वक्कास से पूछगछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। वक्कास के इंकशाफ ने पुलिस को चौंका दिया। मियां बीवी और उनके बेटे का कातिल कोई और नहीं, उनका अपना ही बेटा निकला। मगर सवाल यह था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वक्कास ने अपने ही माँ बाप और भाई का खून कर दिया। तहरे कत्ल का एतराफ करते हुए वक्कास ने पुलिस को बताया कि वो सीए कर रहा है। इम्तिहान में बार बार फेल होने पर उसके वालिदैन उसे डांट डपट करते और इस वजह से वो शदीद जहनी अजियत का शिकार हो गया। जुमेरात के रोज शाम 6 बजे भी ऐसा ही हुआ, जिसके बाद उसे गुस्सा आ गया और उसने हथौड़े के वार करके अपने बाप की जान ले ली। शोर शराबे की आवाज सुनकर उसकी वालिदा की आंख खुल गई और वालिदा ने उसे मारना शुरू कर दिया, लेकिन वक्कास के सर पर तो खून सवार था। उसने वालिदा को भी मौत के घाट उतार दिया। वक्कास कहता है इस दौरान उसके भाई सईद ने उस पर हमला किया तो उसने हथौड़े के वार करके भाई को भी मार डाला। तीनों को कत्ल करने के बाद उसने अपने भी कपड़े फाड़ लिए ताकि केस को उलझाया जा सके। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बताया कि अपने वालिदैन और भाई को कत्ल करने के बाद उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लाशों को कैसे छुपाए, जिस पर उसने लाशों वाले कमरे को मुकम्मल तौर पर बंद करके एयर टाइट कर दिया और बाकी के 3 रोज तक वो घर में ही रहा। ताहम इस दौरान अपने सर को दीवार में मार कर खुद को भी जख्मी कर लिया। ताहम जुर्म बोल पड़ा। वालिदैन बच्चों की भलाई के लिए डांट डपट करते हैं, लेकिन माँ बाप की नसीहत पर औलाद का इस कदर दिल बर्दाश्ता हो जाना हमारे लिए कई नए सवाल छोड़ गया है। लिया में अपनी नोयत का एक अजीबो गरीब वाकया, कैसे एक थानेदार ने शहरी की उरियां और फहाश तस्वीर बनाकर 13,65,000 रुपए बटोर लिए। कारों और ट्रैक्टर के शोरूम के मालिक हाजी शमसुद्दीन सांधी को 30 मार्च सुबह 10 बजे फहाशी का अड्डा चलाने वाली सुरैया उर्फ जगो ने फोन करके अपने घर बुलाया और चंद खवातीन से मिलवाया। मुबैना तौर पर थोड़ी देर के बाद इमरान शाह नामी नौजवान मौके पर पहुंच गया, जिसने शमसुद्दीन सांधी को धमकियां दी कि उसे उन खवातीन के साथ गैर अखलाकी हरकत करने की जुर्रत कैसे हुई। मुबैना तौर पर इमरान शाह ने शमसुद्दीन को पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर उससे बरहना करके उरियां और फौज तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। इसी दौरान करोड़ थाने का एएसआई आफ्ताबुल हसन भी दीगर पुलिस मुलाजिमीन के साथ मौके पर पहुंच गया और शमसुद्दीन को बरहना थाने ले जाने की धमकी देकर सौदेबाजी करने लगा। आखिर मामला तय हो गया और एएसआई ने हाजी शमसुद्दीन की जेब में मौजूद 3,65,000 नकद जबकि 10 लाख रुपए का चेक लेकर कैश करवा लिया। शमसुद्दीन ने कई बार एएसआई से मेमोरी कार्ड और बनाई गई बरहना तस्वीरों का मुतालबा किया, लेकिन मजीद रकम के लालच में आफ्ताबुल हसन टाल मटोल से काम लेने लगा। आखिर परेशान होकर शमसुद्दीन डीपीओ लिया शौकत अब्बास के पास पहुंच गया और सारा माजरा बयान किया, जिस पर डीपीओ लिया ने एएसआई आफ्ताबुल हसन को तलब कर लिया और इंक्वायरी शुरू कर दी। इल्जाम सच साबित हुआ तो एएसआई को मअतल करके हवालात में बंद कर दिया गया। दूसरी जानिब पुलिस ने इमरान शाह के घर पर छापा मारकर उसकी बहन सादिया और बीवी समीना को जबकि अड्डा चलाने वाली जगह को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इमरान शाह हाथ न आया। जराये के मुताबिक 17 साला सादिया बेगुनाह है, लेकिन उसे गिरफ्तार करके उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद की गई? इस पर पुलिस का कहना है कि सादिया की जगह एक और खातून शामिल है, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब दर्ज की गई एफआईआर में भी पहले से गिरफ्तार खवातीन नामजद नहीं। मुल्जिमान को सिविल जज करोड़ की अदालत में पेश करके तफ्तीशी ऑफिसर ने मेमोरी कार्ड की बरामदगी के लिए रिमांड की इस्तदा की, जिस पर सिविल जज करोड़ ने तीनों खवातीन को जुडिशियल रिमांड पर भिजवा दिया, जबकि एएसआई आफ्ताबुल हसन का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। आफ्ताबुल हसन के मुताबिक कहानी मनगढ़ंत है, मैं गिरफ्तार लड़कियों को नहीं जानता और न ही मैंने रकम वसूल की। एएसआई ने उसे मनगढ़ंत करार दिया तो गिरफ्तार होने वाली खातून ने एक अलग ही कहानी सुनाई। गिरफ्तार लड़की सादिया और उसकी वालिदा और भाभी समीना ने बताया कि एएसआई आफ्ताबुल हसन के साथ उनकी मुखालिफत चल रही है। गुज़िश्ता 3 माह कबल आफ्ताबुल हसन ने उनके घर में दाखिल होकर
चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया था, जिसके खिलाफ हमने एंटी करप्शन समेत दीगर फोरम पर दरख्वास्तें भी दे रखी हैं। उन्होंने डीपीओ लिया शौकत अब्बास से अपील की कि वो इस मुकदमे की खुद निगरानी करके असल हकायक सामने लाएं। तफ्तीशी ऑफिसर फैयाज के मुताबिक वक़ुआ बिल्कुल सच्चा है। एएसआई आफ्ताबुल हसन और इमरान शाह ने जगहों के साथ मिलकर शमसुद्दीन को ब्लैकमेल करके रकम हत्याई। ताहम सादिया की बेगुनाही के बारे में तफ्तीश कर रहे हैं। इस मुकदमे में खातून समेत कांस्टेबल भी मुलव्विस है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वाज़ेह है कि सुरैया और जग्गू बदकारी का धंधा करती है और हाजी शमसुद्दीन से उसके देरीना ताल्लुकात हैं, जबकि मकामी वकील सफदर अली जतोई ने इमरान शाह के घर में दाखिल होकर खवातीन के साथ ज्यादती के खिलाफ इलाका मजिस्ट्रेट को पुलिस के खिलाफ दरखास्त दे दी। मुकदमे के मुल्जिम इमरान ने फोन पर बात करते हुए उसे मन घड़त कहानी करार देते हुए कहा कि उनकी खवातीन के साथ घर में दाखिल होकर पुलिस ने ज्यादती की और उन्हें बिला वजह गिरफ्तार किया है। इमरान शाह ने आला हुक्काम से असल हकायक सामने लाने की अपील की है। लगता यही है कि केस को उलझाने की कोशिश की गई, लेकिन उम्मीद है डीपीओ लिया शफाफ इंक्वायरी करवाते हुए मुल्जिमान को सजा और बेगुनाहों को इंसाफ दिलवाएंगे। और अब बात करते हैं हाफिजाबाद की, जहां 2 जवां साला बहनों को अगवा कर लिया गया। सब जानते हैं कि आशिक की जवां साला बेटियों को कौन ले गया, फिर किसने कानून के पांव में बेड़ियां डाल दी। ये कहानी है हाफिजाबाद से 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़े एक गांव ठट्टा खोखरा की, जहां मोहम्मद आशिक अपनी 3 बेटियों और एक बेटे के साथ जिंदगी की तलखियों से लड़ रहा था। उसने बड़े अरमानों के साथ बड़ी बेटी को असर की शादी गांव के ही एक लियाकत नामी लड़के से की। वो 7 साला जहरा और 3 साला तैयबा की मां बनी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। दूसरी बेटी तैयबा की पैदाइश से पहले कौसर बीमार हो गई, तो लियाकत ने उसे बाप के घर वापस भिजवा दिया। दोनों घरानों के दरमियान इसके बाद तलखियां बढ़ती गईं। आशिक ने दूसरी बेटी ज़ेबन की शादी अपनी बहन के बेटे से कर दी। ज़ेबन अपने 2 बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगी, तो बेटी को बहन के घर खुशहाल देखकर आशिक ने अपने बेटे की शादी भी उस घर में कर दी। तीसरी बेटी 17 साला गुलशन घर को संभाले हुए थी। एक रोज ज़ेबन बाप के घर आई तो दोनों बहनें बाजार से सौदा खरीदने चली गईं, लेकिन उन्हें क्या खबर थी, चंद मशकूक नजरें उनके ताक़ुब में थीं। दोनों बहनें खरीदारी में मसरूफ और मशकूक निगाहें उनके ताक़ुब में। क्या हुआ उसके बाद ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी हां, आशिक की बेटियां खरीदारी में मसरूफ थीं कि अगवाकार उनके सरों पर पहुंच गए और दिन दिहाड़े उठाकर अपने साथ ले गए। आशिक की दोनों बेटियों को दिन दिहाड़े अगवा कर लिया गया। मजबूर बाप ने हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन मायूसी और अंधेरों के सिवा उसे कुछ ना मिला। आशिक के मुताबिक उसकी शादीशुदा बेटी ज़ेबन और 17 साला गुलशन को बड़ी बेटी के शौहर लियाकत, उसकी वालिदा मीरा बीबी, बहन रानी और उसके भाई अहमद शेर ने अपने साथियों की मदद से अगवा किया। मुबैना तौर पर जब आशिक ने अपने दामाद लियाकत की मिन्नत समाजत की, तो 5वें रोज उसने अपने ससुर मोहम्मद आशिक से वादा किया कि 5 रोज बाद वो उसकी दोनों बेटियों को वापस कर देगा। लेकिन वो 5 दिन कभी ना आए। आशिक के लिए दिन महीनों और सालों में बदलते गए। ना पुलिस ने कोई मदद की, ना ही गुड गवर्नेंस के किसी दावेदार की नजर पड़ी। मोहम्मद आशिक थाना कचहरियों से होता हुआ हाई कोर्ट तक जा पहुंचा। आखिर खुदा खुदा करके मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन तफ्तीशी ऑफिसर ने फिर अपनी चाल चली। लियाकत समेत तमाम शरीक मुल्जिमान को बेगुनाह करार देकर मुकदमा खारिज कर दिया। ताहम आशिक को उस वक्त उम्मीद की एक किरण दिखाई दी जब लियाकत के भाई अहमद शेर को इसी मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया गया। हैरत अंगेज तौर पर वो कानून की आंखों से तो ओझल है, लेकिन मुबैना तौर पर बाइज्जत तौर पर अपने घर में मौजूद है। मुबैना तौर पर ज़ैबुन्निसा अहमद शेर के कब्जे में और 17 साला गुलशन को बेच दिया गया है। 2010 से 2012 आ चुका, लेकिन जुर्म बोल रहा है। अटक की बात करें तो वहां भी हालात बिगड़ने लगे। अब जिंदगी की 70 बहारें देखने वाले मोहम्मद शाह का कौन दुश्मन बन गया? कैसे एक बेटे के सामने बाप को गोलियों से छलनी कर दिया गया? मोहम्मद शाह अपने बेटे मुबारक शाह के हमरा बाजार से अपने घर जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो मस्जिद बादशाह के करीब मोहल्ला बिजली घर में पहुंचा तो अचानक सामने से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां मोहम्मद शाह के सीने में लगी, मगर खुशकिस्मती से साथ मौजूद उसका बेटा मुबारक शाह महफूज रहा। रेस्क्यू 1112 ने फौरी तौर पर जख्मी मोहम्मद शाह को DHQ अस्पताल पहुंचाया, मगर वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। मकतूल के बेटे मुबारक शाह का कहना था कि कत्ल करने वालों ने ऐसा क्यों किया समझ से बाहर है।
पुलिस थाना अटक सिटी के सब इंस्पेक्टर तालिब हुसैन ने बेटे की मुद्दियत में नामालूम कातिलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, मगर शाम के वक्त गुंजानाबाद इलाके में बर वक्त इत्तला के बावजूद पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। DHQ अस्पताल अटक में लाश का पोस्टमार्टम किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 4 गोलियां सीने और टांगों पर लगी हैं, जबकि मौके वारदात से भी पुलिस को 4 खून मिले हैं। जब लाश मोहम्मद शाह के घर पहुंची तो कोहराम मच गया। जिंदगी के 70 साल इज्जत और आराम से गुजारने वाले मोहम्मद शाह को क्या पता था कि उसकी मौत कत्ल की शक्ल में लिखी गई है। जुर्म हमेशा अपने निशान छोड़ जाता है। मोहम्मद शाह के लवाहिकीन को भी यकीन है कि बेगुनाह 70 साल मोहम्मद शाह के कातिल जरूर गिरफ्तार होंगे और वो सजा से नहीं बच सकेंगे। इस वारदात की फौरी बाद सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या थाना में इतला की गई, लेकिन फिर भी मुल्जिमान का फरार हो जाना अटक पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बना है। चीचावतनी में रिश्ते के तनाजे पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 2 इंसानी जानें निकल गई। तो क्या पुलिस का सर्च ऑपरेशन मुल्जिमान को गिरफ्तार कर सकेगा? चीचावतनी के नवाई गांव 163/1 का रिहायशी सईद अहमद करीबी गांव 111 7R के रिहायशी मोखा की बेटी माफिया को चंद रोज कबल अपने साथ ले गया। लड़की की वापसी के लिए बुरसा की तरफ से दबाव बढ़ने लगा तो सईद मुश्तइल हो गया। मुबैना तौर पर उसने रात के वक्त अपने 10 से ज्यादा मुसल्लह साथियों के हमरा लड़की के वालिदैन के घर पर हमला कर दिया और फायरिंग करके लड़की के भाई शहबाज उर्फ वारिस को कत्ल कर दिया। गोलियों की घन घरट सुनकर अहले इलाका भी डेरे पर पहुंच गए, जिसके बाद गांव वालों और हमला आवरों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के नतीजे में इसी गांव का रिहायशी राना अब्दुल रऊफ भी हलाक हो गया, जबकि दूसरी जानिब हमला आवरों का एक साथी मोहम्मद नवाज भी जख्मी हुआ, जिसे पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। लड़की के वालिदैन का कहना है कि सईद एक इश्तिहारी डाकू है और वो मुसलसल उन पर माफिया बीबी के रिश्ते के लिए दबाव डाल रहा है। पुलिस सर्कल चीचावतनी की भारी नफरी जायवकुआ पर पहुंच गई और DSP सर्कल चीचावतनी मलिक एजाज हुसैन की सरबराही में फरार होने वाले मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ताम मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। कहीं इंतकाम की भड़कती आग तो कहीं शक के अंगारों पर जिंदगी दहकने लगी। कैसे सक्खर में एक शक्की मिजाज शौहर ने बीवी की जिंदगी तबाह कर दी। यह है सक्खर के इलाके साइट एरिया की रिहायशी जहरा शेख, जो 11 बरस कबल अपनी बिरादरी के एक शख्स मुराद की दुल्हन बनकर उसके घर पहुंची, लेकिन उसे क्या खबर थी कि उसकी आंखों में सजे सारे ख्वाब बिखर जाएंगे, उसकी जिंदगी अंधेरों में डूब जाएगी। शादी के इब्तिदाई दिनों में तो शौहर ने उसका हर तरह से ख्याल रखा, लेकिन फिर गुजरते दिनों के साथ ही उसे एहसास हो गया कि उसका शौहर एक शक्की मिजाज इंसान है और फिर वही हुआ जिसका डर था। वो हर बात पर शक करता, घर के दरवाजे से लेकर खिड़की तक उसे कहीं भी देखता तो तशद्दुद का निशाना बनाता। मुराद की शक की इंतहा तो देखिए कि उसने ज़हरा को अपने माँ बाप के घर जाने से भी मना कर दिया। ज़हरा की अपने घर में जिंदगी ऐसे थी जैसे कोई चिड़िया पिंजरे के अंदर कैद हो। ना उसे बाहर की दुनिया की कोई खबर थी और ना ही अपने घर वालों से कोई राबिता। माँ बाप ने कई मर्तबा राबिता करने की कोशिश की, लेकिन हर बार मुराद उन्हें झूठे दिलासे देकर खामोश कर देता। हाल बता उनके इसरार करने पर वो कभी कभार फोन पर बात करवा देता। ज़हरा फोन पर अपनी माँ को सब बताना चाहती थी, लेकिन मुराद के सामने वो कुछ ना कह पाती। दिन गुजरते गए और शक्की मिजाज शौहर का रवैया बिगड़ता गया। ज़हरा शेख का उसके साथ रहना मुश्किल हो गया, लेकिन पांव से लिपटी घर बसाने के शौक की जंजीरें उसको हर बार कोई भी कदम उठाने से रोक देती। एक दिन लोड शेडिंग के बाइस ज़हरा हब्स और गर्मी से उकताई छत पर जाकर बैठ गई। इत्तेफाक से उसी लम्हे मुराद भी घर आ गया। ज़हरा को घर में ना पाकर वो आग बगूला हो गया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। शौहर की आवाज सुनकर वो जल्दी से नीचे आई तो मुश्तइल शौहर ने पहला सवाल यही किया कि वो छत पर क्या करने गई थी। बीवी ने वजह बताई, लेकिन उसने बात सुनी अनसुनी करके ये कहकर उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी कि तुम मोहल्ले के मर्दों के साथ नजरबाजी करती हो। बीवी पर बेपनाह तशद्दुद करके वो तेजी के साथ घर से बाहर निकला। थोड़ी देर बाद जब वो घर लौटा तो उसके हाथ में तेजाब की बोतल और आंखों में वहशत थी। क्या हुआ उसके बाद ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लगता यही था कि मुराद आज कोई ऐसा फैसला करने वाला है जिसका पछतावा शायद सारी उम्र उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। जी हाँ, मुराद तेजाब फेंक कर ज़हरा का चेहरा मस्क करना चाहता था। बीवी उसके इरादों को भाप गई और उसके कदमों में गिरकर रो रो के फरियाद करने लगी कि उसने कुछ नहीं किया, वो बेगुनाह है। ज़हरा दिली दिल में दुआ कर रही थी कि खुदा करे कोई उसकी मदद को पहुंच जाए। दूसरी तरफ मुराद ने न जाने क्या सोचकर वक्ती तौर पर
अपना इरादा मुलतवी कर दिया। ताहम उसने जहरा को साफ साफ कह दिया कि अगर अब उसने किसी और को देखा तो वो उसकी आंखें निकाल देगा। मुराद ने उसकी जिंदगी अजीरन कर दी। अभी उस तशद्दुद के जख्म भरे ना थे कि चंद दिन बाद ही खातून को एक और मुसीबत का सामना करना पड़ा। एक दिन मोहल्ले के एक शख्स ने मुराद के घर पर दस्तक दी। खातून ने ये सोच कर के उसका शौहर होगा दरवाजा खोल दिया, लेकिन वहाँ मुराद नहीं कोई अजनबी खड़ा था। अजनबी शख्स मुराद से मिलने आया था, लेकिन क्योंकि वो घर में नहीं था इसलिए वापस पलट गया और जहरा अपने काम में मसरूफ हो गई। लेकिन शाम के वक्त मुराद गुस्से से घर में दाखिल हुआ और जहरा को मारना शुरू कर दिया। बीवी की समझ में कुछ नहीं आया कि आखिर मुराद उस पर तशद्दुद क्यों कर रहा है। शौहर जब मार पीट कर थक गया तो रोती बिलखती। जहरा ने वजह पूछी तो मुराद का कहना था कि मोहल्ले के कुछ लोगों ने उसे बताया है कि एक अजनबी घर के बाहर खड़ा था और तुम उससे बातें कर रही थी। बीवी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शक के अंधेरों ने उसे अंधा कर दिया। वो जहरा को जान से मारने की धमकियां देने लगा। जहरा अब ज्यादा डरने लगी। उसने फैसला कर लिया कि वो अब मुराद के साथ नहीं रहेगी। उसी रोज अचानक मुराद के घर वाले उससे मिलने के लिए आए। जहरा ने मौके का फायदा उठाते हुए स्टोर में मौजूद तेजाब पहले से नाली में बहा दिया, फिर अपने कमरे में खुद को बंद करके अपना सामान पैक किया। मगरिब के वक्त घर से जाने लगी तो मुराद ने उसे देख लिया। पूछने पर जहरा ने रोकर चिल्लाना शुरू कर दिया कि वो अब एक मिनट भी उसके पास नहीं रहेगी। मुराद ने भागकर घर का दरवाजा बंद कर दिया और जहरा से कहा कि अगर वो इन्हीं कदमों से वापस नहीं गई तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। मुराद के घर वाले ये सारा मंजर देखकर बीच में आ गए और उन्होंने बेटी को समझाने की कोशिश की। हमेशा की तरह वो तेजाब की बोतल उठाने स्टोर में गया, जिसे जहरा पहले ही गायब कर चुकी थी। इस हरकत ने उसे और भी मुश्तिल कर दिया। वो बीवी को टुकड़ों में तकसीम करने के लिए कुल्हाड़ी लहराता हुआ उसकी तरफ दौड़ा। अभी वो आपस में ही उलझे हुए थे कि खातून घर का दरवाजा खोलकर बाहर से कुंडी लगाकर भाग गई और चौक पर मौजूद रखे में बैठकर सीधा सक्कर शहर की तरफ रवाना हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। उसने रक्शे वाले को अपनी रुदात सुनाई तो उसने उसकी मदद करते हुए उसे विमन पुलिस हेल्पलाइन सेंटर पहुंचा दिया, जहां आंखों में उदासी लिए बैठी जहरा ने बताया कि पिछले 11 वर्षों से वो मुराद की अजियत बर्दाश्त कर रही थी और उसकी वजह सिर्फ ये है कि उसकी कोई औलाद नहीं और शौहर शक्की मिजाज है। मुराद उसे हमेशा बांझ होने के ताने देता, उसे तशद्दुद का निशाना बनाता। वो उसे 3 बार मारने की कोशिश भी कर चुका था। जहरा ने आला हुक्काम से खुला दिलाने समेत शौहर के खिलाफ कार्रवाई करने और उसे दारुल अमान भिजवाने की अपील की है। अब देखना यह है कि खवातीन के हकूक के दावेदार ज़हरा शेख को इंसाफ दिलाएंगे या फिर एक और हव्वा की बेटी अपने अरमानों की कब्र खोदकर उसमें गहरी नींद सो जाएगी। नहरी पानी चोरी करने पर सैयदा आबिदा हुसैन और फैसल साले हयात के भाई पर एक बार फिर मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन हमें खबर है होगा तो वही जो कई बार पहले हो चुका। झंग के इलाके थाना कादिरपुर में सरकारी नहर से पानी चोरी करने पर अमेरिका में साबिक सफीर और रहनुमा पीपीपी सैयदा आबिदा हुसैन और विफाकी वजीर सैयद फैसल साले हयात के भाई और साबिक एमएनए मखदूम असद हयात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कैनाल ऑफिसर जफर इकबाल की मुद्दियत में दर्ज मुकदमे में दोनों सियासतदानों को अरसा दराज से शाहजूना नहर को तोड़कर गैर कानूनी पानी इस्तेमाल करने और पानी चोरी से रोकने पर अमले को धमकियां देने पर मुकदमा दर्ज हुआ। SHO थाना कादिरपुर के मुताबिक मुल्जिमान इंतहाई बाअसर हैं और अरसा दराज से पानी चोरी में मुलव्विस हैं। जराये के मुताबिक FIR नंबर 144/2012 को सील कर दिया गया है। याद रहे इससे पहले भी उनके खिलाफ नहर का पानी चोरी करने के 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमा दर्ज हुए, मगर अमल दरामद नहीं हो सका। खुद कानून के रखवालों का ये कहकर FIR सील कर देना कि मुल्जिमान बाअसर हैं, एक ऐसा इकदाम है जो इस बात का खुल्लम खुल्ला ऐलान करता है कि अपने तमाम तर दावों के बावजूद आज भी कानून शख्सियात का गुलाम है। भाई ने पसंद की शादी की, लेकिन कमसिन बहन को किस जुर्म की सजा मिली? जिला मुजफ्फरगढ़ के अब्दुल गफूर की 12 साला बेटी को रात की तारीकी में कौन उठा कर ले गया? यह है जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई का इलाका बस्ती बगड़ा।
यहाँ के लोगों की अक्सरियत खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करती है और यह है 48 साल अब्दुल गफूर का घर, जहां वो अपनी बीवी अमीर माई और बच्चों के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन हालात उस वक्त खराब हुए जब उसके बेटे मुनीर ने अपनी खुशी के सामने अपनों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। अभी मुनीर और सलीम की जिंदगी का सफर बचपन की गलियों में था कि उनकी माँ इस दुनिया से चली गई तो अब्दुल गफूर ने दूसरी शादी एक अमीर माई नामी खातून से की। यह 28 साल अमीर माई। शादी के बाद खुदा ने